वो सब कुछ त्याग करके आता है। परिवार का त्याग करता है, संबंधों को छोड़ता है, संपत्ति से हक छोड़ देता है, इच्छाओं को खत्म करता है, मन के विकारों पर विजय प्राप्त करता है और एक बड़े उद्देश्य के लिए, जन कल्याण के लिए काम करता है। ये सारी चीजें भिक्षु को अपार शक्ति देती हैं। त्याग जितना बड़ा होगा, ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। अक्सर सुना होगा ना, अगर ऊंचाई पर उड़ना हो तो वजन कम रखना चाहिए। तथागत ने कितनी आसानी से बात समझा दी कि वजन कम करो, सिर के बाल भी कभी वजन ना बढ़ा दे, साफ कर दो। कोई भी अनावश्यक चीज रखनी नहीं। मक्खी मच्छर ना काटे, शरीर गंदा ना लगे, इसलिए बस एक चीवर पहना दिया। तो ये लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। जो खोने का था सब खो चुके हैं, और जिसने सब कुछ खो दिया हो, संबंध तोड़ दिए हो, प्रॉपर्टी छोड़ दी हो, कोई इच्छा ही ना हो, और जब वो आगे बढ़ करके किसी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो उनकी संख्या की गिनती नहीं होती, उनके त्याग और बलिदान की बात होती है। भिक्षु एक बहुत बड़ी ताकत है। जो बौद्ध राष्ट्र हैं वहां के तो प्रधानमंत्री राजा भी भिक्षुओं को नमन करते हैं, लेकिन भारत में भिक्षुओं के प्रति यह सम्मान दिखता नहीं है। और मैं बता रहा हूं, इस धरने के माध्यम से हम एक लड़ाई नहीं, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। पहली बात तो सरकार इस बात को समझ ले, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। हमारा कोई खेत नहीं सूख रहा, हमें कुछ और काम नहीं करना। हमारा एक ही काम है, महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए और हमारी साधना पूरी हो जाए। लेकिन याद रखना, आप लोगों के मन में कोई लोभ पैदा नहीं होना चाहिए। जब लोभ पैदा होता है तब डर भी पैदा होता है, डर पैदा होता तो भिक्षु कमजोर हो जाता है। यहां बैठे हुए व्यक्ति को ना तो लोभ पैदा होना चाहिए और ना डर पैदा होना चाहिए। सर्दी गर्मी बरसात की हम परवाह नहीं करते। भारत के जितने भी मौसम हैं उन सब से गुजरते हुए आए हैं। बहुत ठंड को भी झेला है और तपती धूप को भी सहा है, बरसात को भी देखा है और बिहार की बाढ़ को भी देखा है। इन सारी परिस्थितियों से भी लड़ेंगे, लेकिन महाबोधि महाविहार के आंदोलन को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। क्योंकि ये लड़ाई पहली बार देश में, भारत देश में पहली बार लड़ाई भिक्षु लड़ रहा है। और भिक्षु किसी संपत्ति के लिए नहीं, इस भारत की गरिमा और गौरव की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश दुनिया के बौद्धों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, और किसी भी सूरत में हम इसमें कमजोर नहीं पड़ेंगे। मैं तो आज इस धरने के माध्यम से उन तमाम भिक्षुओं को एक बात कहना चाहता हूं। अपनी डायरी जिसमें तारीखें लिख रखी हैं, किसी की शादी की तारीख लिखी है तो किसी का गृह प्रवेश लिखा है, किसी का कोई भी, महाराष्ट्र में क्या करते हैं, परित्राण लिखा है, किसी का भोजन दान लिखा है। उस डायरी को वहीं छोड़ करके आ जाओ। हमें किसी डायरी की जरूरत नहीं है।
हमारी डायरी में तो बस एक ही बात लिखी होनी चाहिए, बीटी एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए और महाबोधि महाविहार बौद्धों के कंट्रोल में होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए। इसलिए आज इस धरने के माध्यम से 41वां दिन पूरा हुआ है। मैं फिर अपील कर रहा हूं देश के तमाम बौद्ध भिक्षुओं से। कहानी तो मैं दोबारा नहीं सुनाना चाहता, और कहो तो सुना भी दो, क्योंकि हर बार सुनने वाले लोग नए होते हैं। फिर सुना देता हूं, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा था, मुझे जबरदस्ती बुलवाया गया है, और जब जबरदस्ती बुलवाया जाता है तो बात थोड़ी कठोर हो जाती है। मैं फिर कहानी सुना रहा हूं उन लोगों के लिए जो बंदर बन करके बैठे हैं। एक बहुत घना जंगल था, वो जंगल भी बिहार का होगा। बहुत बड़ा जंगल था, अनेकों प्रकार के जीव जंतु जंगल में रहते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई, और आग भी इतनी विकराल हो गई कि जंगल के सारे पशु अपनी अपनी जान बचा करके भागने लगे। पक्षी उड़ गए, जो रेंगते थे वो रेंग करके भागने लगे। सभी जीव जंतु अपना अपना जीवन बचाने के लिए दौड़ रहे थे। एक चिड़िया जो उसी जंगल में रहती थी वो ये सब देख रही थी, उससे नहीं देखा गया। उसने जलते हुए जंगल को देखा, उसके मन में करुणा जाग उठी। ये जंगल आज जल रहा है, इसमें हमारा जन्म हुआ है, पेड़ों की छांव में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, इन्हीं के फल फूलों को खाकर के जीवन जिया है। आज ये जंगल जल रहा है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो चिड़िया उड़ी, नदी पर गई, चोंच में पानी भरा और आग पर डाला। फिर नदी पर गई, चोंच में पानी भरा, आग पर डाला, और बार बार बस यही करने लगी। नदी पर जाए, चोंच में पानी भरे, आग पर डाले, और ये करते करते आग और विकराल हो गई। उस आग की तप्त से उस चिड़िया के पंख झुलस गए, चिड़िया घायल हो गई। फिर भी वो थकी नहीं, हार मानी नहीं, नदी पर गई, चोंच में पानी भरा, पानी चोंच और आग पर डाला। एक बंदर दूर बैठा हुआ उस चिड़िया के प्रयास को देख रहा था। उस बंदर ने चिड़िया को आवाज दी, हे चिड़िया, पागल मत बन, तेरी चोंच में एक बूंद पानी आता है, क्या उस एक बूंद पानी से जंगल की आग को बुझा पाएगी? हे चिड़िया, पागल मत बन, देख तेरे पंख भी झुलस गए हैं, इस प्रयास में तू मारी भी जाएगी लेकिन जंगल की आग को नहीं बुझा पाएगी। पागल मत बन, मुझे देख, मैं दूर बैठा हूं, उस जंगल की आग से दूर बैठा हूं, अपना जीवन बचे तो लाखों पाए। हे चिड़िया, अपना जीवन बचा है। और चिड़िया कहती है, हे बंदर, तेरी सलाह को मैंने सुन लिया, अब मेरी बात भी सुन ले। मैं जानती हूं कि मेरी चोंच में एक बूंद पानी आता है और इस एक बूंद पानी से जंगल की आग को नहीं बुझाया जा सकता। और मैं ये भी जानती हूं मेरे पंख झुलस गए हैं, इस प्रयास में मैं मारी भी जाऊंगी, कोई बात नहीं। एक दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा। जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो तेरा नाम गद्दारों की सूची में आएगा और मेरा नाम आग बुझाने के प्रयासों में सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। ये कहकर के चिड़िया फिर उड़ गई, चोंच में पानी भरा और नदी में डाला। एक हाथी दूर खड़ा हुआ चिड़िया और बंदर के संवाद को सुन रहा था। उसने चिड़िया को आवाज दी,
हे चिड़िया, तूने बंदर को क्या कहा, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, मुझे भी बता दे कि तूने बंदर से क्या कहा। तब चिड़िया रुकती है, हाथी को कहती कि हे हाथी, इस जंगल को देख, ये जंगल हमारा जीवन दाता है, ये जंगल हमारा आश्रय दाता है, इन घने पेड़ों की छांव में हमने जीवन जिया है, इन्हीं के फल फूलों को खा करके हम यहां तक आए हैं। आज ये हमारा आश्रयदाता जंगल, आज ये हमारा जीवन दाता जंगल धू धू करके जल रहा है। गद्दार हैं वे लोग जो दूर बैठ करके सलाह दे रहे हैं। मैं तो इस आग बुझाने के प्रयास में लगी हूं। और ये कहकर के चिड़िया उड़ गई, चोंच में पानी भरा और आग में डालने लगी। हाथी ने कहा, हे चिड़िया, मेरी भी समझ में आ गया है, अब इस प्रयास में तू अकेली नहीं है, इस प्रयास में मैं भी शामिल हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम गद्दारों की सूची में आए। और यह कहकर के उस हाथी ने एक जोर की चिंगाड़ दी। उस चिंगाड़ के साथ जंगल के सारे हाथी इकट्ठे हो गए और सारे हाथी मिलकर के नदी पर गए, सूंड में पानी भरा और आग पर डालने लगे। देखते ही देखते वो जंगल की आग बुझ गई। पूज्य भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं, वो जंगल की आग की कहानी थी, वो तो यहां खत्म हो गई। लेकिन मैं उस जंगल की आग की बात कर रहा हूं। हमारे सामने महाबोधि महाविहार जल रहा है। महाकारुणिक बुद्ध की एक एक मूर्ति का रंग बदल करके, कपड़े पहना करके नए नए नाम दिए जा रहे हैं। महाबोधि महाविहार के जिस प्रांगण से अज्ञानता का अंधकार मिटा था, वहां अज्ञानता का फिर पोषण किया जा रहा है। महाबोधि महाविहार के प्रांगण से जहां समता, मैत्री, बंधुता का संदेश दिया था, वहां फिर भेदभाव की जड़ें और गहरी हो रही हैं। जहां कर्म कांड को खत्म कर दिया गया था, जहां से ईश्वर उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया था, आज वहां तरह तरह की कहानियां बना करके परोसी जा रही हैं। और बहुत सारे बंदर हैं उसी महाबोधि महाविहार की, कोई दीवार के अंदर तो कोई दीवार के बाहर बैठ करके यहां बैठे हुए लोगों को सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी चोंच में एक बूंद पानी आता है, आग कैसे बुझा पाओगे। और मैं जानता हूं ये बुद्ध का वंश है, कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारी चोंच में एक बूंद पानी आए, भले हम आग को ना बुझा सके। 135 साल से जारी लड़ाई के अंदर जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो धरने पर बैठे हुए एक एक भिक्षु का नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। और जो दूर बैठ करके परित्राण करवा रहे हैं, जो दूर बैठ करके शादियों में मंत्र बोल रहे हैं, जो दूर बैठ करके कर्मकांड करवा रहे हैं, वे बुद्ध के वंशज नहीं हो सकते। वे बंदर तो हो सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, आग बुझाने के प्रयासों में उनका कोई नाम नहीं होगा। मेरी बात को कोई व्यक्तिगत ना ले, अगर व्यक्तिगत भी लेता है तो मेरा अधिकार है। इस आग को कौन बुझाएगा? मैं उपासकों से ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन उपासक भी साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर हमारी ताकत और हो जाएगी। महाकारुणिक बुद्ध की कुछ नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस मेरे पास एक ही शब्द है, ये युद्ध शुरू हो गया है। लड़ाई विरासत की है, लड़ाई महाबोधि महाविहार की स्वतंत्रता की है। देश आजाद हुआ, लेकिन हमारा महाबोधि महाविहार आजाद नहीं हो सका। देश के सारे कानून नष्ट हो गए पुराने, एक नया संविधान लागू हो गया, लेकिन यह कानून नष्ट नहीं हो सका। देश का संविधान भी यहां काम नहीं आ सका। हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, लेकिन ये निरस्त कानून नहीं हो सका। ये लड़ाई अब बहुत बड़ी गंभीर हो गई है। मैं फिर कहता हूं, जिसने सिर के बाल भी छोड़ दिए हों, जिसके पास कुछ संपत्ति ना हो, उसे कौन जीत सकता है? हम जीतेंगे हारेंगे विषय ये नहीं है।
महाबोधि महाविहार पर अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सद्मंगलम्। बेटे नाम पुकार